हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये दोनों लॉ हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक के फाउंडेशन है। इसी पर पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेस है, तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है दोस्तों? किरचॉफ करंट लॉ किसी भी नेटवर्क के किसी पॉइंट पर अप्लाई होता है। जैसे ये जो लॉ है वो हमारा बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस? कि चार्जेस को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जस्ट आप इसको एक बॉडी या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो KCL वो आपके चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। उसका स्टेटमेंट क्या है? ये बोलता है कि कोई भी हमारा नेटवर्क है, जैसे मान लीजिए सर्किट है, उसके पॉइंट O है, इस पर बहुत सारी करंट आ रही है। तो करंट, जितनी भी करंट उस पॉइंट पर आ रही है उनका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो जीरो होगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। जितनी भी करंट मिलेगी, कुछ आएगी कुछ जाएगी, तो उनका पूरा एल्जेब्रिक सम जो होगा वो क्या होगा? आपका जीरो। तो इसमें हम साइन कन्वेंशन क्या यूज़ करेंगे? मैं साइन कन्वेंशन यूज़ करूँ करंट्स एंटरिंग द नोड। जो एंटर करने वाली करंट होंगी उसको पॉजिटिव लूँगा, और जो नोड से लीव करेंगे करंट उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर एक सर्किट जो हमने लिया था ये है हमारा, जिसमें O पॉइंट पर I1 करंट आ रही है, I2 जा रही है, I3 आ रही है, I4 आ रही है, I5 जा रही है। तो हम KCL पॉइंट O पर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? I1 हम लेंगे पॉजिटिव, I1 माइनस I2 प्लस I3, आने वाली पॉजिटिव जाने वाली नेगेटिव, आने वाली I4 और माइनस I5। आप इसका जस्ट अपोजिट भी ले सकते हैं। आप अगर आने वाली को, एंटरिंग को नेगेटिव ले रहे हैं, तो आप लीविंग को पॉजिटिव लो। ठीक है, तो आप दोनों साइन कन्वेंशन लेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा आपको। I1 हो जाएगा ये I1 प्लस I3 प्लस I4, जो सेम पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली हम उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा I2 प्लस I5। तो हमारा आया है I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5। और ये हमारी इनकमिंग करंट्स, और ये हो जाएंगे हमारी आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो ये हमारे एक और स्टेटमेंट इसका बन जाता है कि अकॉर्डिंग टू KCL इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कोई भी नोड होगा उस पर इनकमिंग करंट बराबर होंगी आउटगोइंग करंट के। ठीक है, तो आपको KCL में क्या याद रखना है कि यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्जेस पर डिपेंड करता है। इसका एल्जेब्रिक सम किसी भी पॉइंट पर क्या होता है? करंट्स का जीरो होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दोस्तों किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ये लूप में लगता है। जो किरचॉफ करंट लॉ था वो एक नोड पर लग रहा था, एक जंक्शन पर लग रहा था। ये लूप में लगता है, और ये किस पर बेस्ड है? हमारा हमारा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, एनर्जी क्या है? एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया रहा है। इसका स्टेटमेंट क्या है? ये बोलता है कि कोई हमारे पास लूप होगा, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई लूप होगा, तो जितने भी वोल्टेज इस लूप में है उनका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। ठीक है, जितना भी एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा? हमारा जीरो होगा। तो ये हमने लिख लिया समीशन ऑफ V इज इक्वल टू जीरो इन एनी लूप। ठीक है, तो हम साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं? हम साइन कन्वेंशन वोल्टेज ड्रॉप्स का जो साइन है वो पॉजिटिव लूँगा, और वोल्टेज EMF का जो साइन है वो पॉजिटिव। कैसे? एक रजिस्टर है, आप रजिस्टर में करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमें बस प्लस से माइनस जाती है करंट। तो जो हम इसके और क्रॉस ड्रॉप लेंगे वो क्या लेंगे? करंट के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप बराबरी से क्या रहेगा? आपका प्लस IR। और अगर आप बैटरी में जा रहे हो या आप इधर से इधर जा रहे हो, ये ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस है, तो आप इधर से इधर जा रहे हो तो ये हम इसको लेंगे EMF बराबरी से क्या होगा? प्लस E। ठीक है, तो ऐसे करके जिस टर्मिनल से आप एंटर करोगे उसी टर्मिनल का साइन लोगे। ठीक है, हम ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे। तो जिस टर्मिनल से एंटर करेंगे उसी का साइन लेंगे। तो अब KCL लगाएंगे हम किसमें? इस लूप में। ये लूप जो हमको दिया है उसमें हम KCL लगाएंगे, KVL लगाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस। तो KVL लगाएंगे यहाँ से, तो IR1 में जब जा रहा है तो हो जाएगा IR1 प्लस में प्लस IR2 प्लस IR3 माइनस V1 इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये यहाँ से हम I को कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V1। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है ये वोल्टेज ड्रॉप
आपका बराबर है किसके, ईएमएफ के। ठीक है, तो ये एक स्टेट में हो जाता है, जितना आपके सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उतना ही आपने कितना लगाया, ईएमएफ के बराबर होगा वो। तो ये था हमारा वोल्टेज लॉ। इसमें आपको याद क्या रखना है कि ये किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। इसमें लूप में टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस विल बी जीरो। और क्या है आपका साइन कन्वेंशन है कि आप जब रजिस्टर में जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन लेंगे, और जिस टर्मिनल से जा रहे हो उस टर्मिनल का साइन आप कंसिडर करोगे यहाँ पर। तो ये हो जाता है हमारा वोल्टेज लॉ। अब देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें पूछा है कि आई की वैल्यू कितनी होगी। तो ये नेटवर्क में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसा कुछ है हमारा, ये हमारा नेटवर्क हो गया। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन सी करंट दी है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, और ये आपको आई बोला है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो दोस्तों कैसे इसको कर लेंगे। इस पॉइंट पर अगर हम केसीएल लगाएं तो ये 2 आ रही है और 1 जा रही है। तो यहाँ से अगर केसीएल लगाएंगे तो 1 एम्पियर कहाँ होगा, यहाँ से लीव होना चाहिए, तभी केसीएल सेटिस्फाई, इनकमिंग बराबरी से आउटगोइंग। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 आउटगोइंग है, 1 इनकमिंग है। तो यहाँ से कितनी करंट आना चाहिए, जब जाके ये 3 आउटगोइंग होंगी 2 एम्पियर आना चाहिए तभी। अब यहाँ पर हम केसीएल लगाएंगे तो यहाँ से क्या है आपकी 2 एम्पियर यहाँ से जा रही है और ये भी लीव कर रही है, तो 6 एम्पियर यहाँ पर आना पड़ेगा जब इनकमिंग बराबरी से आउटगोइंग होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 एम्पियर आ रही है, 6 एम्पियर जा रही है, आई आ रही है। तो यहाँ पर केसीएल हम लगाएंगे तो आई प्लस 5 बराबरी से 6 हो जाएगा, आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आई एक्स एंड वी एक्स इन द सर्किट शोन इन बिलो। शोन बिलो, यहाँ पर आपको दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में दिए, प्लस ये आपका सर्किट दिया हुआ है, और आई एक्स हमारे लूप में फ्लो हो रही है, और वी एक्स यहाँ पर है हमारा 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज। यहाँ 4 वोल्ट दिया है और ये 6 ओम दी, 6 वोल्ट दिया है। तो के वी एल अगर हम लगाएंगे तो यहाँ से हम के वी एल लगा के आई एक्स निकाल लेंगे। तो आई एक्स बराबरी से आपका क्या हो जाएगा, 10/100, और ये आ जाएगा 1/10। तो ये आ जाएगा 0.1 एम्पियर, और इसको मिली एम्पियर में लिख सकते हैं हम। 100 किसका डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 1000 का, और 1000 का मल्टीप्लाई तो 100 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आर एक्स वी एक्स कैसे निकलेगा, वी एक्स होगा आई एक्स इंटू 100, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, और ये 10। तो वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 वोल्ट। आई एक्स आपका हो गया 100 मिली एम्पियर और 10 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, जिसमें बोला द करंट इन द गिवन सर्किट इज। तो हमारा ये नेटवर्क है 5 ओम, और एक हमारा डिपेंडेंट करंट वोल्टेज सोर्स दिया है, और यहाँ से हमको दे दिए 36 वोल्ट। ये हो जाएगा 5 ओम, और ये 4 आई। ठीक है, तो यहाँ से हमारी आई इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इस लूप में केवीएल हम लगाएंगे तो कितना आएगा, 5i प्लस 4i माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 9i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, और आई बराबर से 9 चौक 36, तो 4 एम्पियर आ गया। तो आपकी करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर। तो ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ करंट आई थ्रू द करंट सोर्स इज। ये करंट सोर्स जो दिया है, ये इसके अक्रॉस कितनी करंट होंगी। तो यहाँ पर आपको पहले ही दे दिया है, यहाँ से करंट आ रही है हमारी, देखिए 2 करंट दिए आपको। एक करंट यहाँ पर अगर हम केसीएल लगा देते हैं, पहले तो मैं नेटवर्क बना लेता हूँ। ये 4/3, यहाँ से इस नोड से 4/3 आउटगोइंग है, आई क्या है हमारी इनकमिंग है, और आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर भी हमारी क्या है इनकमिंग है। तो हमें पता है के सी एल एट पॉइंट ए, इसको पॉइंट ए दे दे, के सी एल एट ए क्या हो जाएगा, इनकमिंग बराबरी से आउटगोइंग। तो इनकमिंग कौन सी, आई प्लस 1 बराबरी से 4/3। तो आपकी आई कितनी हो जाएंगी, 4/3 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3/3, तो ये हो जाएगा 1/3, और ये एम्पियर। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट ऑफ फिगर बिलो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स ई इज, जो ये वोल्टेज सोर्स ई लगा है बीच में, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें यहाँ इस नोड का वोल्टेज 0 दिया है, इसका 10 दिया, तो हम मान सकते हैं कि ये 10 वोल्ट की बैटरी ऐसी लगी है हमारी, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो हम ये क्लोज लूप दिख रहा है, तो हम यहाँ पर KVL लगा देंगे, KVL इन लूप। ठीक है, तो KVL लगाने से क्या होगा, प्लस से आप एंटर करें तो प्लस ई प्लस 5 माइ प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से ई बराबरी से कितना हो जाएगा, 15 और 1 16, 16 बराबर से 0। ई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -16। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो दोस्तों ये था हमारा KCL और KVL, और हमने देखा कैसे KCL और KVL हमारे नेटवर्क में अप्लाई होता है।